भीख मांगने वाला हर इंसान असली नहीं होता। न ही हर कोई अपनी मर्जी से इस रास्ते पर आता है। कई बार हालत और किस्मत ऐसा खेल खेल लेते हैं कि इंसान के पास कोई रास्ता ही नहीं बचता। यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने सब कुछ खोने के बाद भी इंसानियत, उम्मीद और आत्मसम्मान को जिंदा रखा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। रामदीन नाम का एक व्यक्ति था। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहता था। वह पढ़ा लिखा भी नहीं था, लेकिन मेहनती और ईमानदार था। बचपन से ही खेतों में काम करके उसने अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाई। धीरे धीरे उसने थोड़ी जमीन खरीदी, एक छोटी सी झोपड़ी बनाई और अपने जीवन साथी सुमित्रा के साथ खुशहाल जीवन बिताने लगा। रामदीन के दो बच्चे थे, राजू और गुड्डी। वह अपने बच्चों को पढ़ा लिखाकर बड़ा आदमी बनाना चाहता था। उसकी मेहनत रंग लाई और राजू को शहर के कॉलेज में दाखिला मिल गया। रामदीन को अपने बेटे पर गर्व था। कहते हैं कि समय किसी का सगा नहीं होता। एक साल बारिश ने खेतों को तबाह कर दिया। अगले साल बीमारी फैल गई और रामदीन की पत्नी सुमित्रा की मृत्यु हो गई। इस सदमे से वह टूट गया। उसके बेटे ने धीरे धीरे उससे दूरी बना ली। राजू शहर जाकर नई दुनिया में रम गया। पहले कुछ महीनों तक चिट्ठियां आती रही, फिर वो भी बंद हो गई। रामदीन अकेला पड़ गया। गुड्डी की शादी के लिए उसे जमीन गिरवी रखनी पड़ी, लेकिन वक्त पर पैसे नहीं चुकाने की वजह से जमीन भी चली गई। अब रामदीन के पास कुछ नहीं बचा था। उसने अपने गम और भूख को साथ लिया और शहर की ओर चल पड़ा, यह सोचकर कि शायद वहां कोई काम मिल जाए। लेकिन शहर बेरहम था। शुरुआत में उसने मजदूरी करने की कोशिश की, लेकिन बूढ़ा शरीर अब साथ नहीं दे रहा था। कई दिन बिना खाए बीते। आखिरकार उसने सड़क किनारे बैठकर भीख मांगनी शुरू कर दी। रामदीन की भीख मांगना पसंद नहीं था, लेकिन भूख के आगे मजबूरी थी। वह कभी किसी से जबरदस्ती नहीं करता, हमेशा हाथ जोड़कर कहता, बाबूजी, पेट भर जाएगा, भगवान भला करे। एक दिन एक बच्चा आया और उसके हाथ में आधी खाई रोटी रख गया। रामदीन ने वो रोटी नहीं खाई। उसके आंसू छलक गए। वह बोला, भूखा हूं पर इज्जत से खाना चाहता हूँ। अध झूठी रोटी नहीं चाहिए। एक समाज सेवी संस्था के सदस्य रोहित ने रामदीन की यह बात सुनी और प्रभावित हुआ। उसने रामदीन से बात की और उसका इतिहास जाना। रोहित ने उसे एक छोटी सी दुकान लगाने में मदद की, चाय और बिस्किट की टपरी। रामदीन अब खुद की कमाई से जीने लगा। उसकी टपरी पर लोग सिर्फ चाय नहीं पीते थे, बल्कि उससे जीवन की कहानी भी सुनते थे। धीरे धीरे वह इलाका में प्रसिद्ध हो गया। एक दिन युवक वहां आया जो बहुत दिनों से अपने पिता को खोज रहा था। वह कोई और नहीं बल्कि राजू था। जब उसने टपरी के मालिक को देखा तो पहचान ही नहीं पाया, लेकिन जब रामदीन ने उसकी ओर देखा तो आंखों में आंसू आ गए। ले राजू ने गलती मानी और पिता से माफी मांगी। रामदीन ने उसे गले से लगा लिया। वह बोला, बेटा, मैंने सब कुछ खोया है पर खुद को नहीं खोने दिया। रामदीन की कहानी हमें सिखाती है कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर आत्मसम्मान और मेहनत जीवन है और जीवित है तो जिंदगी फिर से मुस्कुरा सकती है। भीख मांगना उसकी मजबूरी थी, पर उसने कभी भी भीख का अपना धर्म नहीं बनाया। उसकी सच्चाई, ईमानदारी और आत्मसम्मान ने ही उसे वापस जीवन की पटरी पर ला खड़ा कर दिया। जिंदगी सब कुछ छीनती है तो कुछ सिखाती भी है।
रामदीन की कहानी इसी का उदाहरण है। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली इस वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे।